ईरानी वजीर खारजा का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से फ़ोन पर रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास सराक्ची का सऊदी और तुर्क वज़ीर खारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। अमरीका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादले ख्याल। ईरानी वज़ीर खारजा के सरकारी टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान के मुताबिक उनका कहना था, अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इजराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में आलमी ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं जो दीगर इंतजामिया ने नहीं की। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम लगाया, ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है। ईरान लोगों को मुआहदे करने के फ़रेब में उलझा रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, बामानी मुज़ाकरात की तरफ न लौटने तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरानी मिसाइलों से इजराइल को उस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जर्नल ने इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान में कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। कहा, खित्ते में बहरी फ़ौज की तादाद इतनी नहीं कि इजराइल को दिफा हो। नेवी डिस्ट्रॉयर्स की कमी के सबब इजराइल के बजाय अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ करने पर मजबूर होंगे। मैं ईरानी मईशत को तबाह कर रहा हूं, अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, एक अमरीकी डॉलर 1.9 मिलियन ईरानी रियाल का हो गया। ईरान को शदीद महंगाई का सामना है। अमरीका ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी शहरियों को एहतियात बरतने और इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी शहरी निकलने पर गौर करें या फौरी इनखला के लिए तैयार रहें। अमरीकी सफारत खानों से जारी हिदायत। ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं, जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतज़ामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़म से बंधी हकीकी शराकतदार। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़राती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, अज़मूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। GH के रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जियांग ज़ेडोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफ़वाज के आला अफसरान शरीक हुए। चीन के डिफेंस अताशी और चीनी सफारत खाने के हुकाम ने भी शिरकत की। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। DJSPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फ़ौज के ज़िम्मे था, जिस पर अमल दरामद जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला के ज़िम्मेदार थे, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फ़ॉरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन है। मामले को काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतज़ार ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। चलें, देर आए दुरुस्त आए। नकवी साहब तो माशाअल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम का इर्तकाई अमल दहाइयों से गरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। इसको आज़ाद करने की ज़रूरत है। जरदारी साहब के एक बरखुदार फरमा रहे हैं, ये सिस्टम बस अब ख़त्म हो चुका। इस सिस्टम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। अब आपको पता चला सिस्टम बिल्कुल ख़राब है और ये नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया। मुशर्र वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हटियाँ बाला आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, अगर आप जलसे में कहें तो वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? आप नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं तो फिर आप याद करें
کوئی پہلی دفعہ ملک توڑ کر بھی وزیر اعظم بنا تھا؟ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی جام شہادت نوش کر گئے۔ 34 سالہ میجر حافظ احسان الہی ضلع میاں والی کے رہائشی تھے۔ شہید میجر نے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع نوشکی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن خودکش بمبار سمیت بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی ایک کمین گاہ تباہ کر دی گئی۔ کمین گاہ میں موجود اسلحہ اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ علاقے میں دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے میجر حافظ احسان الہی کو خراج عقیدت۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہادری کو سراہا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ کالعدم کمیٹی نے ٹروتھ کمیشن کی تجویز پر آمادگی ظاہر کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام۔ کہا ہر قیمتی جان کا ضیاع قومی سانحہ ہے۔ بحران کا خاتمہ اور عوام کو فوری ریلیف اولین ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی جلد بحال ہونا ضروری ہیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے مشاورت کی جائے گی۔ وفاق اور متعلقہ فریقین سے ابتدائی رائے لی جائے گی۔ متفقہ تجویز کے لیے مشترکہ بنیاد تلاش کی جائے گی۔ مذاکرات اور ادارہ جاتی حل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ سازشی عناصر مہاجر سیٹوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ کشمیریوں کے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کی کارکنوں سے خطاب۔ کہتے ہیں کشمیر میں انتخابی مہم چلانے والے اپنے منصوبوں کا نام ہی بتا دیں۔ خدمت کے میدان میں کوئی بھی مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے ترقیاتی منصوبے مثالی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ کشمیر میں ہر جگہ سے شیر کی آواز آ رہی ہے۔ راولپنڈی میں بڑی بیٹھک۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کے مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک کے کئی شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، میاں والی، سرگودا، ملتان بھکر میں بھی بارش متوقع۔ سوات، ایبٹ آباد، ہری پور، نوشہرہ، چارسدہ اور کوٹ میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، بدین، حیدرآباد، گھوٹکی، کشمور، شکارپور میں بھی بارش ہوگی۔